वीर संदेश ले आया गांधी सिंह, महावीर संदेश ले आया गांधी सिंह। अज ओदे संदेश दा डंका बजदा है, अज ओदे संदेश दा डंका बजदा है। झूठ हो गया कूड़ ते सच पिया गजदा है, झूठ हो गया कूड़ ते सच पिया गजदा है। लख वारी परना म्यो ना वीरानू, लख वारी परना म्यो ना वीरानू। देश धर्म ते लाया जिना शरीरानू, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानू। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, कल समय का अभाव था, परंतु देश की आज़ादी जब भी उन महापुरुषों को याद करो, उन कुर्बानियों को याद करो, तभी तभी क्या है, एक नया जागरण जीवन में आता है। ये मेरा भारत देश, चंदन मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला है देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये मेरे भारत की माटी जो है ये चंदन जैसी है। हर गांव क्या है, तपोभूमि है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऋषि महात्मा योगी संत क्या है, कोई ना कोई किसी ना किसी गांव से जरूर बना है। तो ऐसा भारत देश जिसकी नकल करना तो बहुत दूर की बात है, इसके पास भी इसके संस्कारों को, इसकी सभ्यता को, इसकी संस्कृति को कोई नहीं अपना सकता। भारतीय संस्कृति उच्च आदर्शों की, उच्च संस्कारों की संस्कृति रही है। पूरे हिंदुस्तान की यात्रा अपने कंधों पे कांवड़ में बिठा करके कराना, ऐसे सपूत मेरे भारत में ही पैदा हो सकते हैं। क्या किसी देश में ऐसा श्रवण कुमार दिखाई दिया है? कोई सी देश में ऐसी उदाहरण कहीं पर मिला? माता पिता की सेवा यहाँ भारतीय संस्कृति की पहला क्या है, ये संस्कार है। पिता ने वचन किया हुआ है और उस वचन की पूर्ति बेटा करके 14 साल वनवास में रह करके आ जाए। ऐसे बेटे राम जैसे भी किसी देश में, किसी अन्य देश में मिलेंगे? भक्ति में देखो तो कितने गहरे में उतर गई वो मीरा, जिसने जहर को भी अमृत में परिवर्तित कर दिया। कहीं ऐसी नारी मिलेगी किसी देश में, जहर को अमृत में बदल देना? ये भारत की ही क्या है, एक उच्च आदर्शों वाली संस्कृति का लक्षण है। और ये भारत के ऊपर तरह तरह के आक्रमण होते रहे, परंतु भारत उन आक्रमणों का कहीं पर सत्य से, कहीं पर अहिंसा से, कहीं पर प्रेम से और कहीं पर क्या है, वीरता से सामना कर करके उसने इन क्या है, कभी मुगलों की गुलामी से तो कभी अंग्रेज़ों की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करवाया। भारत की संस्कृति हमेशा त्यागमयी संस्कृति रही है। शुरू में देख लो, राम ने रावण की लंका को जीता,
परंतु अपने पास नहीं रखा। किसको दे दिया? विभीषण को दे दिया। कृष्ण ने कंस को जीता, उसकी नगरी को जीता, परंतु उसको भी वापिस उग्रसेन को दे दिया। पुराने समय से ही हमारी संस्कृति त्याग की रही। और आज देख लो, लाल बहादुर के शास्त्री के समय में पाकिस्तान के साथ जब क्या है युद्ध हुआ, उसकी बहुत सारी भूमि पे भारतीय का अधिकार हो गया, परंतु वो भी उन्होंने खैरात के रूप में वो रोने पीटने लग गया, तो वो वापिस लौटा दी। इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को जीता, तो वो बांग्लादेश को भी उन्होंने उसको अलग स्वतंत्रता दे दी। इसका मतलब भारत क्या है, प्रारंभ से ही त्याग का उसके ऊपर प्रभाव रहा है। तभी तो भारत का तुम नक्शा देखते हो कितना सुंदर है, और दूसरे देशों के कैसे नक्शे हैं, कोई आलू जैसा, कोई बैंगन जैसा, कोई तोरी जैसा, कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े से नक्शे। जिन्होंने भूगोल पढ़ा देखे होंगे नक्शे, परंतु भारत का नक्शा कितना प्यारा है। उसके क्या है, चरण छूते हुए समुंदर पैरों में लौट रहा है, सिर पे कश्मीर जैसा वो क्या है मुकुट बंधा हुआ है। कितना सुंदर नक्शा है भारत का। जिस समय राकेश शर्मा इंदिरा गांधी के समय में अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा के लिए ऊपर गया, तो ऊपर अंतरिक्ष में उसने इंदिरा गांधी से नीचे बात करी, तो उसने कहा मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान ऊपर से अंतरिक्ष से कैसा लग रहा है। तो राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऊपर से भी मेरा देश क्या लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। सारे जहान में अगर दिखता है तो मेरा हिंदुस्तान ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान ने कितनी गुलामियां सहन की, इसमें बहुत अपने अपने त्याग किए हैं, बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां दी हैं। जहाँ पुरुषों ने कुर्बानियां दी, वहाँ पर स्त्रियों की, देवियों का भी त्याग कोई कम नहीं था। महाराणा सांगा मुगलों से युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते करते क्या हो गए, शहीद हो गए। रानी पद्मा को पता चला मेरे पति शहीद हो गए। वीर बाना पहन करके, वीरता के सिर पे अपना कफन बांध करके, साफा बांध करके, पूरी क्या है लड़ाई के लिए वो भी घोड़े पे चढ़ के निकली। अपना बच्चा छोटा सा था, कमर से बांधा, और वो भी लड़ने के लिए चल गई। ऐसी कटार चलाई, ऐसी तलवार चलाई कि बहुत सारे उसने मुगलों को अपनी तलवार से धराशायी कर दिया। परंतु आखिर थी तो नारी, और वहाँ पर बहुत बड़ी सेना थी। वो भी वीर गति को जब देखा तलवार का वार हो चुका है, अब मैं मरने वाली हूँ, तो उस समय उसका जो बच्चा था, पन्ना दाई उसकी एक सेविका थी, उसको कहती पन्ना आज के बाद तू है इसकी माँ, इसको पालना, बड़ा करना और देश का ऐसे ही क्या करवाना, दीवाना बनाना। आज के बाद मेरा नाम नहीं, तेरा ही नाम आना चाहिए। कहती रानी जी जैसा भी मैं होगा इसको पालने की क्या करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। ले आई महलों में, एक उसका अपना बच्चा चंदन था, और दूसरा क्या हो गया, ये उदय सिंह, जिसके नाम से उदयपुर बना हुआ है। क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बहुत ही उज्जवल इतिहास है, रक्त से रंजित इतिहास है, जिसने अपना खून बहा बहा करके क्या कितनी बड़ी आज़ादी को हासिल किया है। अब बनवीर उसका चाचा क्या बन गया, राजा बन गया। एक दिन रात को सोते सोते नींद नहीं आ रही थी, लेटते हुए कहता ये उदय सिंह अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा, ये अपने पिता का राज्य ले लेगा। आज वो मेरे साये में पल रहा है, कल को मुझे उसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। इस कली को मैं फूल बनने से पहले ही कहना खत्म कर दूं, उदय सिंह को मार दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसको क्या करूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सदा के लिए। मेरे सिर से जो क्या है ये डर की तलवार लटक रही है, ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी।
रात ऐसा सोच के उसने निकाली। दूसरे दिन आपने सोचा मैं इसे मारूंगा तो कैसे मारूंगा, अपने मित्रों से सलाह कर लूं। एक कमरे के अंदर वो आपस में मित्रों से बात कर रहा है कि देखो मैं उदय सिंह को मार रहा हूँ क्योंकि बड़ा होकर के ये अपना राज्य ले लेगा, मेरे को क्या करेगा, ख़त्म करेगा, इसलिए इसमें फूल को पहले ही मरोड़ देना चाहता हूँ। कहते कैसे मारोगे? मारूंगा क्या, पन्ना के कमरे में तो सोता मेरी दासी है, पन्ना दाई मुझे रोक नहीं सकती। उसके कमरे में जाऊंगा, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसकी दासी की तो कोई हिम्मत नहीं जो वो मेरे को रोक सके। परंतु जिसको बचाना होता है, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उधर से वो कमरे में सलाह कर रहे थे और इधर से पन्ना बाहर बरामदे में से निकल रही थी। ये किसके मारने की बात कर रहे हैं? थोड़े से कान उसके भी खड़े हो गए, खड़ी होकर के बात सुनने लगी। ओ, उदय सिंह को मारने की तैयारी चल रही है। मैंने महारानी पद्मा से वायदा किया है, मैं इसको कभी नहीं मरने दूंगी। अपने कमरे में आई और अपने बेटे को कहती, ले मेरे बेटा चंदन, तुझे आज मैं राजकुमार बनाऊंगी, मैं भी देखूं तू कैसा लगता है। उदय सिंह के कपड़े उतारे और अपने बेटे को पहना दिए और क्या आज तेरे को इसी सोने के पलंग पे सुलाऊंगी, देखूं सही मेरा बेटा कैसे राजकुमार सोता है। और उसको उस सोने के पलंग पे जहाँ वो सोता था उदय सिंह वहाँ पर सुला दिया, मुंह ढक दिया और क्या उस अपने बेटे को तो वहाँ सुला दिया और उदय सिंह को अपने बेटे के कपड़े पहना दिए। ये कहानी आपने सुनी, ये यहीं तक सुनी है, बस मरने तक के, आगे नहीं सुनी आपने। और उसे वही क्या है पत्तों की टोकरी में जैसे उसका बच्चा बैठा रहता था वहाँ पर उदय सिंह को बिठा दिया। हवा की तरह आया तलवार लेकर के, कहाँ है उदय सिंह? उधर वो सोच रही थी उदय ये मेरा बेटा सो जाए, कहीं आवाज़ ना करे, सो जाएगा, सोए पड़े मार देगा तो इसकी क्या है सोए सोए चीख निकलेगी। अगर ये पहले जाग गया तो उसे पता चल जाएगा ये उदय सिंह नहीं है। ए चंदन सो जा मेरे बेटे, अगर तू सो जाएगा तो मेरे हिंदुस्तान का भाग्य जाग जाएगा, अगर तू जाग गया तो मेरे हिंदुस्तान का भाग्य सो जाएगा। इतने में तूफान की तरह आया और आकर के कहता कहाँ है? इशारा कर दिया, आंखों में आंसू बिल्कुल उसने रोक लिए, ममता के ऊपर उसने एक पत्थर रख लिया। उसने तूफान की तरह आकर के तलवार चला दी और वो क्या है अपनी तरफ से तो उदय सिंह को मार के चला गया। चीख तक नहीं निकाली, अंदर क्या है गम के घूंट पी करके उसने आंसू रोक लिए और जल्दी से वो तो चला गया, हवा की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया और साथियों के साथ जाकर के अपना क्या है पीने लग गया। अरे आज मैं काम ख़त्म कर आया। और उसने फटाफट उदय सिंह को जैसे वो टोकरे में डाला हुआ था, वो रोज़ ही अपने बच्चे को लेकर के जाया करती थी, उसे सिर पे उठाया और वो निकल पड़ी। रातों रात पता नहीं कितना चली और जब वो सुबह हुआ उसने देखा कि क्या, अरे ये तो उदय सिंह नहीं मरा, पीछे लोग लगा दिए, कर्मचारी लगा दिए, ढूंढो ढूंढो कहाँ गई पन्ना दाई ढूंढो। परंतु पन्ना दाई कभी पुरुष का वेश बना लेती, कभी दासी का वेश बना लेती, कभी नारी का वेश बना करके, कभी दुल्हन का रूप बना करके जगह जगह जहाँ जहाँ पर महाराणा सांगा के मित्र थे उनके पास गई। इस देश की लाज को बचा लो, मैं बचा करके ले आई हूँ, अब इसको पढ़ाओ। जो भी सुनता कहता अरे बनवीर तो बहुत क्या है निर्दयी है, उसके साथ तो हम टक्कर नहीं ले सकते, तुझे जितना पैसा चाहिए ले जा, तुझे जितने जहाँ रहना है तेरे लिए जगह बना देंगे, परंतु हम इसको उदय सिंह को रख नहीं सकते। कई राजाओं के पास गई, कई मंत्रियों के पास गई, किसी ने भी नहीं रखा। रात भर चलती, दिन में कहीं दुबक करके बैठ जाती कि कहीं उसको पता ना लग जाए बनवीर को, क्योंकि उसने कहा था जहाँ पर भी वो मिले उदय सिंह को या तो मार देना या मेरे पास लेकर के आना। उसने करते 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 पहुँच गई आशा शाह के पास।
आशा शाह के पास पहुंची। उसकी माता अंदर कमरे में बैठी समाइक कर रही थी। इसका मतलब आशा शाह क्या था? क्या था? जैन था। और वो जाकर के ऐसे प्रार्थना कर रही है, आशा शाह आप तो महाराणा सांगा के अच्छे क्या थे, मित्र थे, उनकी इस निशानी को बचा लो, इसको पाल दो, बड़ा कर दो, इसको अच्छा योद्धा बना करके बनवीर से इसका राज्य वापस लौटा दो। मैं मां रानी पद्मा से जो वायदा किया है मेरा वायदा पूरा करा दो। मैं किस प्रकार अपनी जान को बचा बचा करके इसको बचा करके लाई हूँ। आशा शाह कहता देख पन्ना, मैं तेरी कुर्बानी को समझता हूँ। तूने अपने लाल के परवाह नहीं की, अपनी ममता के ऊपर तूने बहुत बड़ा पत्थर मारा। अपने सामने अपने बेटे की मौत करवाना आसान नहीं होता। दिल पे हाथ रख करके देखो, अपने बच्चे को एक कोई चांटा भी मार दे तो दिल क्या करता है कि जब तक 2 चांटे उसके बराबर में ना मार दूं, मैं अपने बच्चे के चांटे का बदला ना ले लूं, मुझे शांति नहीं है। और अपने बच्चे को टुकड़े करवा दिए, फिर भी वो क्या है, उसको लेकर के आई। आशा शाह ना 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 कर रहा है। अंदर से माता की समाइक पूरी हुई और आकर के क्या देखती है कि एक नारी क्रंदन कर रही है, पुकार कर रही है और ये ना ना कर रहा है। आते ही उसने औव देखा ना तब आशा शाह को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया माँ ने, और उसकी छाती पे कटार लेकर चढ़ी हो गई। अच्छा, मैंने तेरा नाम आशा शाह इसलिए नहीं रखा था कि तू एक नारी की को भी निराश करके जहाँ से जाएगा। मैंने तेरा आशा शाह नाम इस रखा था कि तू क्या है, जो भी तेरे दर पे आए उनके क्या बनना, तू उनका सहारा बनना, उनकी आशा बनना। आज मुझे पता चला है, एक माँ अपने बच्चे की कुर्बानी देकर के आई और वो क्या पुकार कर रही है, और तू, अरे तेरे से तो अच्छा मैं पत्थर ही जन्म दे देती। आज मैं तुझे मारूंगी। आंखों में अंगारे आने लग गए। कटार ले ली, उसकी छाती पे पैर रख के एक माँ अपने बेटे की छाती पे खड़ी है। मैं पालूंगी इस उदय सिंह को, मैं करूंगी बड़ा इसको और तुझे खत्म करूंगी। जब उसने माँ का ऐसा रौद्र रूप देखा, देशभक्ति से भरा हुआ रूप देखा, तो हाथ जोड़े, माँ माँ तूने मेरे अंदर देश प्रेम जागृत कर दिया है, मुझे माफ़ कर दे। मैं वायदा करता हूँ कि मैं उदय सिंह को क्या करूँगा, जरूर पालूंगा, मैं पालूंगा, जरूर पालूंगा। इस बार मुझे माफ़ कर दे। देख, इसका राज्य इसको वापस दिलवाना है, तेरी सारी सेना इसका साथ देगी। हाँ माँ, मैं सब कुछ करूँगा। उठा, माँ के चरण छुए और उसके उदय सिंह को क्या करने लगा, पढ़ाना लिखाना बड़ा किया, अच्छा योद्धा बनाया। और जब वो एकदम जवान हो गया, वो क्या अपने पिता से भी बढ़कर के योद्धा बन गया और वापस बनवीर के ऊपर जा कर के आक्रमण, अपने चाचा के ऊपर आक्रमण किया। और वो तो क्या हो चुका था, उसका चाचा नशों के अंदर पड़ कर के खोखला हो चुका था। वो सोचता था अब मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंसान स्वच्छंद हो जाता है, एक स्वतंत्रता होती है और एक स्वच्छंदता होती है। जो स्वतंत्रता होती है वो अपने और दूसरे की अधीन रह करके मर्यादा के अंदर आज़ादी करनी। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के अंदर रहता है और आज़ाद भी रहता है। और स्वच्छंदता, ना अपनी किसी की मर्यादा ना दूसरे की मर्यादा, जो मन में आया सो करना। ऐसा स्वच्छंद व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो किसी के माने ही ना, अपनी मर्जी से करे, अपमत्ता, कभी भी सुखी रह सकता है? कभी नहीं सुखी रह सकता। अभी वो अपने आप को सुखी समझता है, परंतु आने वाले समय में सुख से कोसों दूर चला जाएगा। जो बच्चा अपनी नहीं सुनता, अपनी मर्जी का करता है ना, तो आप भी ये कभी उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो बड़े होकर क्या कहते हैं, अपनी मर्जी करी थी, मरा अब कर जो करना है, कहते हैं ना। तो ये क्या है, स्वच्छंदता बहुत बुरी होती है। तो वो क्या हो चुका था, बनवीर स्वच्छंद हो चुका था, नशों में चूर हो चुका था। उसने उसके ऊपर आक्रमण किया, पहले ही आक्रमण में वो धराशायी हो गया। उसने अपना राज्य वापस ले लिया। इस मुगलों से आज़ाद करवाने में इन 2 देवियों का त्याग
अभी तक आपने पन्ना दाई का ही सुना था। आशा शाह के बारे कभी सुना था? उनकी माता के बारे सुना था? नहीं। अगर पन्ना दाई अपने बच्चे की कुर्बानी ना करती तो उदय सिंह ना बचता, और अगर आशा शाह की माँ अपने बेटे को ना धुतकारती, उसके ऊपर ना जागरण लाती, तो आज वो क्या है, योद्धा ना बनता। और यही क्या है, उदय सिंह का आगे कौन बना, बेटा कौन था? महाराणा प्रताप। उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप। अगर ये दो देवियां त्याग ना करती तो हमें महाराणा प्रताप भी प्राप्त ना होता। महाराणा प्रताप ने भी देश के लिए कितना कुछ किया। अरे घास की रोटी खाने वाले जंगल में रह करके कोई ही ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो खुद अपने आप में समर्थ होके, राजा था फिर भी समय आया अकबर से क्या हो गया, थोड़ा सा पराजित हुआ, तो फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और जंगल में भी सहायता करने कौन आया? भामा शाह। कौन आया? आशा शाह का पिता था। भामा शाह धन लेकर के आ गया, दोबारा सेना इकट्ठी कर और कर अकबर के ऊपर तू आक्रमण। तो ऐसे ऐसे त्याग मेरे देश में देने वाले बहुत देवियां भी हुई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, अरे जिसने बचपन से ही खेला ही तलवारों के साथ, उसकी कुर्बानी। ये आज मैं बताती हूँ, ग्वालियर में हम गए सिंधिया पैलेस देखने के लिए। पहली बार गई, मुझे नहीं पता था ये सिंधिया वही है, देख के आ गई। दोबारा ये गई ना, कुछ साथियों ने नहीं देखा था, वो गई तो मैं कहा मैं तो नहीं जाती, ऐसे देशद्रोही का मैं नहीं पैलेस देखने जाती, जिसने क्या है हमारी आज़ादी के अंदर रोड़ा अटकाया। अरे अगर वो उसका परिवार ऐसा गद्दार ना निकलता तो महारानी झांसी कभी मर नहीं सकती थी। उसने पिछला दरवाज़ा खुलवा दिया, अंग्रेज़ों को अंदर किले में प्रवेश करवा दिया। ऐसा देशद्रोही। और उसके क्या पैलेस को जाकर के देखो, हर साल जन्मदिन मनाने आता, करोड़ों रुपया बर्बाद देश का करता है। ऐसे मालव सिंधिया को क्या करना उसके पैलेस को देख करके। मैं भी क्या, मेरे संसारी पिताजी भी कई बार ये देश की आज़ादी में जेल गए, क्योंकि वो कवि थे। जब भी क्रांतिकारी कविता करते तो लोग पकड़ के ले जाते थे। तो मेरे अंदर भी वही क्या है, देशभक्ति का खून है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे पैलेस को, मैं तो ऊपर ही नहीं चढ़ी, बाहर गेट के बाहर बैठी रही। मैं कहा जिसने देखना देखो, मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब तक नहीं पता था तब देखा, जब पता लगा तो मैंने कहा ऐसा ऐसा गद्दार, जिसने हमारी उस बच्ची के साथ 17 वर्ष की उम्र में तो वह चली भी गई, उसके साथ इतना किया। ऐसे केस क्या देखना उनके पैलेस को। वो देश का ही तो पैसा खा खा करके उसने बैलेंस बनाया है, कहीं पीछे से तो नहीं लेके आया था। तो ऐसी ये हमारी देवियों का कितना महान त्याग है। तो आप भी देश के लिए जब कभी ज़रूरत पड़े, मुझे याद है मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, जिस समय देश के ऊपर चाइना ने वार किया था, 6वीं में या 7वीं में, इतना मुझे ध्यान नहीं। तो उस समय क्या कहते थे, एक टाइम का भोजन त्याग करो, और वही भोजन किसको जाएगा? हमारे सैनिकों को जाएगा। तो जब भी देश के ऊपर कभी विपत्ति आए तो पूरा सहयोग देना। आप माताएं तैयार हो जाएंगी तो परिवार सारा साथ दे देगा। ये पाकिस्तान का क्या है, अरे एक हमारी जैन कौम खड़ी हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है, इतना पैसा है मेरी जैन कौम के सामने। तो ये पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं। ये बार बार डिंगे हाँकता रहता है। जो कभी भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे भगवान इंसान कहते हैं, जो भूल करे मुस्कुराए उसे पीटे और वो बार बार पिटाई खाए, ऐसे को पाकिस्तान कहते हैं। बार बार पिटाई खाने वाले को जो क्या है, ऐसे शैतान को पाकिस्तान कहते हैं। तो मेरा देश हमेशा आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज क्या है, संक्रांति है। तो मेरे युवक मंडल के जो गए हुए थे, क्यों भी आए नहीं अभी रजनीश? वाह भी वाह, कम से कम अपना घर भी तो देखना चाहिए। थोड़ा सा जाओ, सुनो, देखो। मैं ये नहीं कहती, परंतु अपने घर का भी ध्यान रखो। गुजारा तो घर से ही होना है, कि कहीं मेहमानबाजी करते करते हो जाएगा। घर में ही गुजारा, कहीं पर भी चले जाओ लौट के यहीं आना पड़ता है। होटल में कितना बढ़िया खाना मिलता है, परंतु फिर भी वापस तो घर में ही आना पड़ता है। इसलिए एक बर्तन मांजने वाली होती है ना,
तुम्हारे घर में बर्तन मांजती है, उसकी अपनी बेचारी की झोंपड़ी है, बरसात से टपक रही है, कोई पंखा भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ वो एसी वाले कमरे भी साफ करती है, फिर भी क्या कहती है सेठानी को, बर्तन जल्दी से खाली कर दो, मुझे कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। तो घर घर ही होता है। तो इसलिए आज जो संक्रांति है उसके लिए पहले हम मंगलाचरण करेंगे। 5 बार आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए आपकी आराधना करेंगे। उसके बाद गुरु जी महाराज की आज्ञा से संक्रांति का नाम सुनाया जाएगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वेजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो आयरियानंग, नमो वेजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो नमो आयरियानंग, नमो वेजा, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो नमो आयरियानंग, नमो वेजाया लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वेजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंच सब से पढ़ मंगवाई मंगल, मंगलानंच सब से पढ़ मंगवाई मंगलम। संक्रांति किसे कहते हैं? क्योंकि सूर्य संक्रमण करता है, 12 महीने में 12 राशियों में जाता है। तो आज का जो सूर्य है कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। आज भादों की पहली सिंह की संक्रांति, 30 मुहूर्ती दिन सोमवार सबके लिए मंगलदायी हो, सुखदायी हो, शुभकारी हो, स्वास्थ्यकारी हो। मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे प्रांत का, मेरे समाज का, मेरे हर परिवार का बच्चा बच्चा सुख का अनुभव करे, सुखद रहे, खुश रहे, उनके दामन खुशियों के फूलों से भरे रहे। मेरी यही मंगल कामना है कि ये संक्रांति आपके लिए मंगलदायी हो। आज से लेकर के अगले महीने तक या तो नमो अरिहंतानंग की 3 माला करनी है या चंदा प्रभु जी की 3 माला करनी है। तो अपना ध्यान रखना, अगली संक्रांति के लिए भी आप तैयार रहना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इधर हमारे तप जप का जो यज्ञ चल रहा है, आइमिल तप के अंदर आज के आइमिल कलिका जी पुत्र वधु श्री बबीता जी, बबीता बहन आई हैं। लो भाई, अच्छे टाइम याद किया आपको, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। और दिव्या जी धर्मपत्नी भूपेश जी, दिव्या जी भूपेश जी की धर्मपत्नी कलिका बहन तो कितनी पंक्चुअल है, अपने पूरे समय पे आई है, धन्यवाद मेरी बहना। तो भूपेश जी की धर्मपत्नी, कल मैंने भी समाचार देना नहीं ध्यान रहा, कल सारा दिन ही लोगों का बहुत आवागमन रहा, वैसे मैंने अनाउंस तो किया। लो जी कलिका बहन आइम बिल गुरु जी मारे की आज्ञा से अमल ते व्यंप्यार पन्न कमल समानता बोलूँ सचमय उतर महत्रा गरण तस्वंते प्रिकमा में निंदा में ग्रामी त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को